बिहार ही नहीं पूरे देश में इन दिनों लॉकडाउन है, पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत भी हो गई है। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा कि आखिर ये अफसर मनमानी क्यों करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जमुई की। जमुई के चकाई प्रखंड के बीडीओ साहब कुछ ऐसा कर गए जिसके बाद वो विवादों में फंस गए। उसके बाद एक और मामला उनका सामने आया है जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके ही आसपास रहने वाले लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। जो अधिकारी हैं उन्हीं के पास जो जेई है वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। उससे पहले एक पुलिस जो थाना प्रभारी है वो उनके खिलाफ शिकायत करते हैं। ऐसा जमुई के चकाई के ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कर गए, हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें अमित हमारे साथ हैं। अमित इस घटनाक्रम को लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, उनसे हम पूरी बात जानेंगे। अमित, क्या कुछ मामला है जमुई के चकाई के वीडियो का? देखिए, जमुई के चकाई प्रखंड में वीडियो हैं सुनील कुमार चांद जी। और सुनील कुमार चांद पिछले दिनों लगातार कई मामलों में विवादों में रहे हैं। अभी उनका एक मामला आया है कि उन्हीं के यहाँ एक दंडाधिकारी के तौर पर तैनात जेई पर उनके सहयोगियों के द्वारा वीडियो के संरक्षण में मारपीट का आरोप है। और वह मारपीट तब हुई है जब वह कोरोना से मतलब जो संदिग्ध कोरोना लोगों की जांच कर रहे थे, उनकी पहचान सुनिश्चित कर रहे थे और उन्हें मतलब झारखंड बिहार की सीमा लगती है चकाई के पास, देवघर के पास, तो वहां वह जो उस सीमा के पार से जो लोग आ रहे थे उनकी पहचान सुनिश्चित कर रहे थे, उनके बारे में नोट कर रहे थे। तो देर रात लगभग 10 बजे के आसपास वीडियो अपने एक सहयोगी गिरधारी यादव के साथ वहां पहुंचे और कुछ बातचीत हुई और वीडियो के संरक्षण में या वीडियो के कहने पर वह गिरधारी यादव ने जो सहायक हैं सुनील कुमार, मतलब जो मजिस्ट्रेट के रूप में दंडाधिकारी के रूप में वहां तैनात थे, जो जेई हैं, उनको पीट दिया, बुरी तरह से पीट दिया। इसके बारे में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। तो जब मुकदमा दर्ज करवाया, एफआईआर किया, तो एफआईआर में 353 धारा लगाई गई है। 353 धारा है कि किसी सरकारी पदाधिकारी को अपना मतलब सरकारी दायित्व का निर्वहन के दौरान उन्हें अगर आप मतलब भयावह करते हैं, उन्हें मारपीट करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें वो धारा 353 लगाया जाता है। लेकिन एक नई धारा जो अभी उपयोग में आई है, मतलब खास करके चर्चा में आई है, वो है धारा 188 आईपीसी की 188 धारा है, जो कोरोना वॉरियर्स या कोरोना से जुड़े हुए लोगों को अगर आप प्रताड़ित करते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो उस पर एक धारा 188 लगाई जाती है। वह धारा नहीं लगाई गई है। इस धारा पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं कि जिस वीडियो के माध्यम से 188 धारा लगाने की बात अमित ने कहा है, जिसमें एक थाना प्रभारी को उन्होंने पिस्टल भी दिखाया था। पहले आप वो वीडियो देखें। और उसके बाद उन्होंने उतरा और डांड में रिवॉल्वर था जी। मैंने ये तो देखा कि उनके कमर में रिवॉल्वर बाहर ही खुला हुआ दिखाई दे रहा था। ये कैमरा भी बताएगा सर? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये चकाई के वीडियो पर आरोप लगा रहे हैं कि जब ये वहां से क्रॉस कर रहे थे वीडियो साहब, तो इन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ना उनके पास था ना कुछ भी, और वो धौंस जता रहे थे, धौंस जमाते हुए इन पर पिस्टल भी तान दिया था। ऐसी बातें थाना प्रभारी ने भी कही थी और उसी थाना प्रभारी के पास यह केस भी गया है, उन्हीं के पास, जैसा कि आपने आवेदन में देखा है। अमित, ये धारा जो 188 जिसकी बात आप कर रहे थे, उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? देखिए, वो थाना प्रभारी नहीं थे, लेकिन वो पुलिस पदाधिकारी थे। वो केस गया है चंद्रमंडी थाने के अंतर्गत, और वहां जो केस दर्ज हुआ है धारा 353 के तहत हुआ है, जबकि धारा 353 के साथ साथ उसमें 188 लगना ही चाहिए। वो कोरोना वॉरियर्स पर हमला है, गिरधारी यादव ने हमला किया है और वीडियो उसमें संलिप्त हैं, यह आरोप है उनके दंडाधिकारी जो तैनात थे वहां, सुनील कुमार, उनका। और उन्होंने बकायदा अपने एफआईआर में इसका पूरा जिक्र किया है और वो मामला दर्ज हो गया है। तो कहने का यह मतलब, मुराद यह है कि जो बिहार सरकार के जो ये पदाधिकारी हैं, जो चकाई में पदस्थापित हैं, इन लोगों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है? वह अपने ही सहयोगियों से
समन्वय क्यों नहीं स्थापित कर पाते हैं, उनसे संवाद सही से क्यों नहीं स्थापित कर पाते हैं। जब वो एक दंडाधिकारी को इस तरीके से बुरी तरह से पीट सकते हैं तो अन्य लोगों के साथ उनका सलूक क्या रहता होगा। वो प्रखंड में जो अपने दायित्व का निर्वाह करते होंगे उस वक्त उनके साथ क्या व्यवहार करते होंगे, यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यही है कि वह उस दरमियान में क्या व्यवहार करते होंगे जब वह अपने सहयोगी, अपने दंडाधिकारी के तौर पर तैनात जूनियर इंजीनियर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जब उनके साथ वो मारपीट मतलब उनके जरिए उनके लोग मारपीट उनके साथ करते हैं, तो वो आम लोग जब उनके पास जाते होंगे और शिकायत दर्ज करवाते होंगे, चीजें अपनी व्यथा बताते होंगी, तो क्या उनकी वो सुनवाई करते होंगे? आपको लगता है मतलब ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या आम लोगों को सुनने के लिए तैयार होता होगा? आपको लगता है? तो हमें तो लगता है कि इसमें निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही है। उन पर पहले भी जब मामले आए और जब शिकायत हुई तो उन्हें कम से कम अभी जो संवेदनशील स्थिति है जिसमें लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने घरों में खाना नहीं मिल रहा है, अपनी व्यवस्थाएं उन्हें नहीं सुनिश्चित हो रही है, चीजें मिल नहीं रही है, या उन्हें कहीं बीमार है तो उनका बीमार का इलाज नहीं हो पा रहा है, या कोई बाहर फंसे हुए हैं उनके परिजन तो वो घर नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको, या अगर वो आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाता है 14 दिन, अब 21 दिन के तक क्वारंटाइन किया जाता है। इस परिस्थिति में लोग, जो पदाधिकारी होना चाहिए वो संवेदनशील तरीके से बात रखे, संवेदनशील तरीके से काम करे, लोगों के दर्द को महसूस करे। हमने बहुत सारे अधिकारी और पदाधिकारियों को देखा है जो इस दरमियान में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश भर में प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन की भी एक छवि गढ़ी है कि वह बहुत प्रोएक्टिव होकर के लोगों के साथ बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, सुनील कुमार चांद जी जैसे, जो इस तरह का हरकत कर जा रहे हैं, जो अपने ही सहयोगियों को पीट दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से आप पूरे बिहार में देखें तो पिछले दिनों जो भी मामले आए, आपने देखा होगा कि हाजीपुर में क्या कहते हैं, कुछ लड़के थे जो जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए लड़के थे और वो वहाँ लोगों को सामान राहत पहुंचा रहे थे, सामान उपलब्ध करवा रहे थे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई और मारपीट करके उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। वहां भी एक प्रशासनिक अधिकारी का करतूत देखा हमने, एक प्रशासनिक अधिकारी का अच्छा मतलब व्यवहार हमने भोजपुर में देखा। भोजपुर के एसपी सुशील कुमार ने वहाँ स्थानीय लोगों को मतलब उनकी सहायता, भरपूर सहायता की, यहाँ तक कि वृद्ध लोग जो बीमार थे और जिनकी दवाएं खत्म हो गई थी, अगर वो सूचना भेजते थे तो मुफ्त में उनकी दवाएं भी ऐप के माध्यम से मुफ्त में दवाएं भी उपलब्ध करवा रहे थे। तो इस तरह की चीजें भी सामने आई है कि एक तरफ कोई अधिकारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका रवैया ही अजीब गरीब किस्म का है। आपने देखा कि नवादा के प्रकरण में क्या हुआ, वहां एक डीएम को विशेष, वहां एसडीओ ने एक विधायक को तो विशेष रियायत दी, लेकिन आम लोगों के लिए वो सुविधा नहीं थी। ये पूरे बिहार में यह देखा गया। अच्छा, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अफसरशाही जो है वह इन दिनों चरम पर है बिहार में? देखिए, यह तो जो परिस्थिति है उसमें आप सामान्य लोकतांत्रिक परिस्थितियां नहीं रह गई है। सामान्य लोकतांत्रिक परिस्थितियां हैं कि आप घर से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आप कहीं भी जाकर के अपने मजमा लगा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यह एक सामान्य आपकी स्वतंत्रता होती है, आप यह करते हैं। लेकिन आज आपकी नागरिक स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है क्योंकि महामारी की स्थिति है। इस महामारी में आपकी नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। आप अपने घरों तक महदूद हैं। आप किसी विशेष परिस्थिति में ही प्रशासनिक अनुमति के तहत आप बाहर निकल सकते हैं। तो यह तो एक स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक राज्य में और लोकतांत्रिक गणराज्य में नागरिक की उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। लेकिन उसमें अधिकारियों को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि आपात स्थिति है, इसलिए लोगों के नागरिक अधिकार आप सीमित कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ आप कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जब एक वीडियो अपने ही सहयोगी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है तो सामान्य लोगों की स्थिति क्या होगी, यह तो सवाल है ना। जी,
तो अमित, एक और चीज है कि जिस चकाई वीडियो के ऊपर ये आरोप लग रहा है, पुलिस के साथ भी उन्होंने एक अलग तरीके का बिहेव किया, पुलिस के जो थे, उसके बाद अब वो अपने सहयोगी जूनियर जो इंजीनियर ये थे उनके साथ उन्हें इस तरीके का बिहेव किया। दोनों घटनाएं एक दिन की है या दोनों अलग अलग की घटना? नहीं, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अच्छा। वो दिन की घटना है जो घटित हुई है वो पुलिस पदाधिकारी के साथ, और ये जो घटना है जो आप जिसमें एफआईआर हुई है, सुनील कुमार ने एफआईआर करवाया है वीडियो सुनील कुमार चांद पर और उनके सहयोगी गिरधारी यादव पर, तो यह घटना रात में हुई है, 10 बजे के बाद हुई है, और ये बिहार झारखंड की सीमा पर हुई है, देवघर के आसपास। और यह जो पुलिस पदाधिकारी के साथ जो घटना हुई थी, जो उन्होंने खुद बताया था मीडिया वालों के पत्रकारों को, कि वह घटना जमुई शहर में हुई थी। अच्छा। वीडियो सुनील कुमार चांद किसी काम से जमुई शहर आए थे और वहां वो घटना घटित हुई थी। उन्हें मतलब वो अपने कार में जो लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल हैं उनका कोई पालन नहीं कर रहे थे और अपने कार में 5-6 लोगों के साथ जा रहे थे। इस पर उन्हें रोका गया था और जिसकी वजह से मतलब उनके पास जो अपना लाइसेंसी पिस्टल था वो उसका उन्होंने एक तरीके से प्रदर्शन किया था, तान नहीं दिया था लेकिन प्रदर्शन उन्होंने किया था, और उसको लेकर के उन्होंने अपनी व्यथा उस पुलिस पदाधिकारी ने उस वक्त बताई थी। और उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि मैं कहता हूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, कह रहा हो सकता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आप यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी जांच कर लीजिए, देख लीजिए कि वीडियो साहब का कैसा व्यवहार है। चलिए, धन्यवाद अमित। तो इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बन रहे हेडलाइंस के साथ।